तो सभी भाइयों को नमस्कार। आज का जो वीडियो होने वाले दो टॉपिक पर और दोनों सीरियस टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे मुर्शिदाबाद की यानी बंगाल की, दीदी को लेकर, ममता को लेकर। ठीक, बंगाल में देखो ये जो घटनाएं हो रही है नई घटनाएं नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। काफ़ी टाइम से दंगा फसाद भी नहीं कहेंगे यार, दंगा फसाद तो उसे कहते हैं जो दोनों तरफ से करा जाता है। एक तरफ से जो किया जाता है उसे अत्याचार कहते हैं। तो ये अत्याचार जो है हिंदुओं पे पिछले काफ़ी टाइम से हो रहा है। जब से बंगाल में ममता की सरकार है अभी तक तो मैंने देखा नहीं कि कहीं पे भी शांति का माहौल इनके द्वारा किया गया हो। जहाँ पे भी ऐसा दंगा फसाद होता है बाद में इनका बयान ये आता है कि भाई जो विरोधी मतलब जो दुखियारी लोग हैं वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, ये उनका अधिकार है। मतलब तुम आवाज़ उठाते रहो, पिटते रहो, दबते रहो, मरते रहो, बस आवाज़ उठाते रहो, बस इतना अधिकार है, बाकी तुम्हारे सुनने वाला कोई है नहीं। दीदी बैठी पीटने वालों के साथ में, तो पिटना तो है ही तुम्हें, बाकी तुम आवाज़ उठाते रहो, ये तुम्हारा अधिकार है। संदेश खली मैं भूल नहीं सकता हूँ ना, मुझे लगता है कि वो कोई महिला या स्त्री या कहूँगा कि बच्ची भूल सकती है जिसके साथ में रेप, दुष्कर्म या कूड़े की तरह उठा करके सेक्स करके फेंक दिया जाता हो, ना उसके परिवार वाले कभी भूल पाएंगे। इसलिए जब भी बात आती बंगाल की, मैं तो भाई संदेश खली की बात करती हूँ। दलित जो लोग चिल्लाते वो उस समय साइलेंट थे। सभी दलित महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ में दुष्कर्म किया गया था, सब साइलेंट थे, कोई नहीं बोला कुछ। उस समय मामला सीरियस हो चुका था प्रेसिडेंट रूल लाने के लिए, लेकिन हुआ क्या, यहाँ तक कि द्रौपदी मुर्मू जी ने भी उस टाइम बोल दिया था कि भाई आना चाहिए रूल, और ये जो चल रहा है ये गलत हो रहा है, रूल आएगा जरूर। लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं। बहुत कंप्लेंट, बहुत एफआईआर दर्ज करी गई, बहुत सारे नोटिस गए द्रौपदी मुर्मू जी के पास, लेकिन हुआ क्या, वही जो मैं नहीं चाहता था, जो कोई नहीं चाहता था, कुछ फ़ायदा नहीं। सेम वही चीज़ अब फिर से हुई है वक्फ बोर्ड को लेकर। वक्फ बोर्ड बिल जो है पास करवा दिया, मारपीट चालू हो गई, हिंदू फिर से पिट रहा है, घर में घुस कर सर फाड़े जा रहे हैं, पैर काटा जा रहा है, सब कुछ फिर से वही चालू है। सड़कें जाम करी जा रही, बसें जला दी जा रही है। हो क्या रहा, ममता दीदी का फिर वही बयान कि सबका अधिकार है अपने आवाज़ उठाओ, और आवाज़ उठा रहे, पिटते पिटते बेचारे, मरते मरते, बस आवाज़ इतनी उठा रहे कि बचा लो। सरकार जो है चुपचाप देख रही है। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि भाई देख क्यों रही सरकार चाहती क्या है। सरकार के हाथ में सब कुछ है, पूरा भारत है भाई, यहाँ तक कि उनके पार्टी के खुद राष्ट्रपति बनी बैठे हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। पता नहीं चाहते क्या ये लोग, सबके दिमाग में ज़बरदस्ती वाली चीज़ डालना चाहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। बीजेपी जो सोचती है अच्छे ही सोचती है, इतने दिन से जो हो रहा पता नहीं कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। कब तक सोचे भाई, ये चीज़ें गलत हो रही है तो गलत हो रही है, ये आपको सोचना ही पड़ेगा, या आपको बोलना ही पड़ेगा, इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। आप चाहे कितने अंधे सपोर्टर हो बीजेपी के, चाहे अंधे हो, मतलब किसी भी तरीके का सपोर्टर हो, सच को आप झुटला नहीं सकते। यदि आपको सच को झुटलाना है तो आप बस इतना बता दीजिए जो बंगाल में हो रहा है इसका समर्थक एक तरीके से बीजेपी है या नहीं है। सब कुछ देख रही है जो। आप ये तो कह दोगे कि भाई जो कश्मीर में हुआ उसका जो दोषी है कांग्रेस है, कैसे कह सकते हो फिर, ये भी गलत है ना। यही फ़र्क होता है हिंदू भाई में और मुस्लिम भाई में कि सरकार खुद की मौजूद होते हुए पिटते हैं, कटते हैं, मरते हैं, लेकिन जब उनकी सरकार आती है, जब उनके हाथ में सत्ता आती है, जब उनके हाथ में देश आता है तो कश्मीर जैसी हालत कर देते हैं, इतिहास रच देते हैं, जिस इतिहास को कोई मिटाया नहीं जा सकता। आप चाहे कितने अच्छे काम कर लो, कितने बड़ा विकास कर लो, कितने करोड़ों का टर्नओवर कर दो, लेकिन फ़ायदा क्या उस चीज़ का, फ़ायदा कौन लेकर के जा रहा है, तुम्हारा विरोधी लेकर के जा रहा है, जो तुम्हें सपने में भी एक वोट नहीं देगा, जो तुम्हें हमेशा गिराने के लिए सोचेगा, जो हमेशा हराने के लिए सोचेगा, जिसके लिए कई बार तुम्हें मुँह की खानी भी पड़ी है, लेकिन फिर भी मुँह की खा के समझ नहीं पाते हो, पता नहीं क्यों। भाई एक चीज़ मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ कि कोई भी गलती से ये ना सोचे सपने में भी कि इनके हाथ में शायद बंगाल नहीं होगा, इसलिए प्रेसिडेंट रूल इतनी आसानियों में नहीं आ सकता, इतनी जल्दी नहीं आ सकता, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें। मैं साले कट रहे मर रहे, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, और लगातार पिटते जाते हैं। रोज़ वहाँ के लोगों का बयान है कि भाई जब भी जुम्मा आता है मरते हैं, साले लड़ाई होती है, दंगा फसाद होता है, रोज़ हर जुम्मा की बात है, वहाँ के लोगों का बयान है। अब क्या चाहिए तुम्हें। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। तुम्हारे खुद के कार्यकर्ता पिट रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। जब पूरी सत्ता नहीं थी 2024 में, तो किस तरीके से तुमने भाई वक्फ बोर्ड बिल को पास करवा दिया, क्यों करवा दिया। लोग जानते हैं ना कि तुम आज भी जानते हो कि भाई किस तरीके से पॉलिटिक्स को खेला जाता है, तो यहाँ तुम्हारी ऐसी तैसी हो रही क्या। मुंह पे सच बोलना देखो सीखना पड़ेगा तुमको, बीजेपी का सपोर्टर हो या नहीं, लेकिन उससे पहले तुम्हें हिंदुत्व का सपोर्टर होना चाहिए, सनातन का सपोर्टर होनी चाहिए, सनातनी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए आपको। यदि आप यहाँ पर चुप बैठ जाओगे तो बीजेपी कुछ नहीं है, सब ऐसी खेत की मूली है।
अब बात करते हैं नीतीश सोनी के। देखो नीतीश सोनी की कई चैट भाई लीक हो रही है कि सेक्स वाली, कि किस तरीके से एक लड़की से प्राइवेट फ़ोटो मांगी गई है और अपना भाई प्राइवेट अंग का जो है उन्होंने फ़ोटो भी उनको भेजा है। कई लोग कह रहे हैं कि ये जो चैट हुई है ये गलत तरीके से दिखाई जा रही है, ये चैट गलत है और एडिट करी गई है एआई। इनका मतलब खुद का नीतीश सोनी का कहना है कि ये एआई जनरेटेड चैट है। मेरे हिसाब से देखो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी गई है, अब हर एक चीज़ को भाई एआई नहीं बताया जा सकता ना। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में कह दूँ कि ऊट पटंग बातें बोलने के बाद नहीं यार ये तो एआई जनरेटेड है, मैंने नहीं बोला है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? जब बनाया तो बनाया है ना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कोई बंदा कर रहा है तो वो कैसे एआई हो जाएगी? जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। बाकी थोड़ा अलग टॉपिक पे बात करी जाए तो कुछ लोग का ऐसा भी कहना है कि भाई जो बंदा ये एक्सपोज कर रहा है नीतीश सोनी को, ये बंदा भी इस चीज़ में मिला हुआ है। मतलब ये खुद ही ज़बरदस्ती की अपने आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ये सारे कुछ पोस्ट कर रहा है एडिट करके। एक चैट होती है लड़की के साथ में जिसे लोग कह रहे हैं कि नीतीश सोनी ने वो चैट करी है, उसमें प्राइवेट पार्ट्स मांगे हैं या फोटो भेजी है। उस चैट की हकीकत क्या है? उस चैट के अगर नीचे मैंने जूम करके देखा तो प्रैक्टिकलिटी क्या है उस चीज की कि वो लड़की इस लड़के से भी चैट कर रही है जो भाई को एक्सपोज कर रहा है, नीतीश भाई को। इसका मतलब क्या है? सेम आईपी एड्रेस, एक ही फोन में चीजें चल रही हैं। ये चैट बनाई हुई है, चैट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है यार। चैट वो देखो जो लेडीज उन्हें मैसेज करती हैं, अप्रिशिएट करती हैं, जिनकी लाइफ में डेली रूटीन में बहुत सारे चेंजेस आए उनकी रेमेडीज की वजह से, उनकी बातों की वजह से। तो क्या वो चीज असली है या ये जो डिफेम कर रहे हैं ये चीज असली है? मेरे हिसाब से चलो ठीक है, तुम्हारी बात हमने मान ली, ये सब कुछ एडिट हो सकता है, सब कुछ गलत तरीके से जो किया जा रहा है वो गलत होगा, चलो ठीक है, पूरा समर्थन है हमारा। लेकिन जो वॉइस कॉल है उसको कौन गलत ठहराएगा? हेलो हेलो, हाँ जी, क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, काम कर रही थी कब फ्री होगी? मैं रात को 9 बजे। अरे तो कुछ खा ले, फ्रूट्स तो खा ले। हाँ जी, थोड़े बहुत फ्रूट्स तो खा ले। पॉइंट्स कई सारे हैं पकड़े जाने वाले, लेकिन अगर इससे थोड़ा अलग की कहानी देखी जाए तो कुछ भी हो सकता है कि कोई लड़की बन करके इनसे भाई चैट कर रहा हो, कोई अपनी इमेज को अलग तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हो, एक फेमस बंदे को, एक अच्छी इमेज वाले बंदे को गलत तरीके से इमेज दिखाने की कोशिश करी जा रही हो या बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा हो। गलत कई सारी चीज़ निकाली जा सकती है, लेकिन भाई पॉइंट बस इतना ही खड़ा होता है कि तुम एक शादीशुदा हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से तुम्हें खुला ऑफर दे रहा हो या दे रही हो, कुछ भी हो, तुम्हें उसको ठुकराना पड़ेगा ही, क्योंकि ये कि आप बहुत बड़े चेहरे बन चुके हो, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो, साथ ही साथ में शादीशुदा हो। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से तो करना गलत होगा। यदि आगे इस चीज़ की जांच वाच होती है तो शायद सच्चाई सामने आएगी, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक देखा जाए तो पुलिस वाले भाई साहब भी गलत कह रहे हैं। नहीं, हम क्यों देख रहे हैं, मेरा सवाल यही है। मैं ये जानना चाहता हूँ हम क्यों देख रहे हैं, मतलब जिसको हमें तो भेजा उसने मजबूरी में दिखाया जा इस्तेमाल रहा है, हमें तो मजबूरी में दिखाया जा रहा है भाई। वो भी जंगल। अरे यार छी, अरे यार मत करो यार भाई, छी भाई छी, भाई तो जी इकट्ठा कर रहा हो तुम यार, कसम से। घिन आ जाएगी कसम से, मैं मुंह नहीं जा पाऊंगा 2 दिन, मत करो भाई। ये कैसे बेशरम लोग हैं यार, कम से कम कुछ का मादर क्या बोलूं, छोड़ो जाने दो। ये छाती छील ले रहे हैं, बहन छाती नहीं छील पाते भाई, सॉरी मैं तुम लोगों से, भाई मुझे बहुत गुस्सा आया। बाकी आपके हिसाब से इस मामले में क्या कहना चाहोगे? आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। इस चीज़ में बाकी लगा हुआ हूँ, सच्चाई जो भी आएगी सामने आपको बताऊंगा। बाकी चैनल के साथ जुड़ कर रहें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी सबसे पहले आप तक जानकारी पहुँच सके। नमस्कार।